तो ये क्वेश्चन करते हैं। 3 particles A, B and C, each of mass m, are connected to each other by 3 massless rigid rods to form a rigid equilateral triangle body of side L। है ना, जिस तरह से यहाँ पे दे रखा है, 3 मासेज हैं, पॉइंट ए पे जो है वो हिंज्ड है। दिस बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। तो इसका मतलब इस इमेज को अपन ऊपर से देख रहे हैं, है ना। ये ट्राइंगल जो है वो एक टेबल पर पड़ा हुआ है, अपन ऊपर से देख रहे हैं इसको, और फ्रिक्शनलेस टेबल ही एक्स वाई प्लेन बना रही है। एंड इज हिंज टू इट एट पॉइंट ए। मतलब ये पॉइंट ए जो है वो फिक्स्ड है। तो एक तरह से ये जो ए वाला जो पार्टिकल है ये किसी भी एनालिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ए तो फिक्स्ड ही है, ठीक है। तो इसका ना तो कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है, ना ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ए को प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन के लिए अपन इग्नोर ही कर देंगे। सो दैट इट कैन मूव, मतलब द ये ट्रायंगुलर बॉडी इट कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थ्रू ए, ठीक है। तो बेसिकली ए के अबाउट जो है ये ट्रायंगुलर बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, और मतलब इस तरह से रोटेट कर रही है, अपन ऊपर से देख रहे हैं तो, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है, ये ओमेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पार्ट ए क्या पूछा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज। हिंज मतलब ये ए पे ये जो बॉडी जो फिक्स्ड है ऑन द बॉडी। तो अपन ने जो हिंज फोर्स वाले वीडियोस किए थे वहां पे अपन ने डिस्कस किया था, किसी भी रोटेटिंग बॉडी पे जो हिंज के कारण जो फोर्स लगता है ना, वो निकालने के लिए अपन 2 एक्सेलरेशन निकालते हैं। कौन कौन से एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन निकालते हैं और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। और इन एक्सेलरेशंस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो हिंज फोर्स देता है, ठीक है। तो इस वाले केस में बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, तो रेडियल एक्सेलरेशन, सपोज बॉडी बी का यदि अपन ले रहे हैं, तो रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन जो है दोनों बॉडीज का, बी का भी और सी का भी, एल ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है ओमेगा, तो इसका क्या मतलब निकला, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो हिंज फोर्स को बेसिकली ये रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है। तो रेडियल एक्सेलरेशन का क्या मतलब निकल गया कि जैसे बॉडी सी को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मास ऑफ द बॉडी इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, इसका मतलब एम एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हिंज फोर्स जो है वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा सी को, और इसी तरह से इसको मैं एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बी को भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, है ना, ये हिंज। तो हिंज फोर्स जो है वो यहाँ पे 2 डायरेक्शन में हो जाएगा। एक ये हो गया जो बॉडी बी को खींच रहा है, ठीक है, और एक ये हो गया जो बॉडी सी को खींच रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें ये जो दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं उनका जो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दिख रहा है। केवल वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है केवल वही रहेगा, ठीक है। तो इसको यदि मैं एच नॉट बोल देता हूँ, इन दोनों को एच नॉट बोल देता हूँ, बराबर ही है। एच नॉट जो है वो कितना है, एम एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो हिंज फोर्स जो है केवल वाई डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो है वो तो कैंसिल आउट हो गया। तो वाई डायरेक्शन में ये कितना हो गया, एच नॉट कॉस थीटा, और ये 2 हैं एच नॉट, तो ये इंटू 2, ठीक है। तो एच नॉट जो है वो कितना है, एम एल ओमेगा स्क्वायर कॉस 30 इंटू 2, तो एच वाई कितना हो गया, √3 एम एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए पार्ट का ये आंसर हो गया। एच वाई जो है वो इतना है और एच एक्स जो है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं।
तो बी पार्ट करते हैं। एट टाइम टी, है ना, किसी एक स्पेसिफिक टाइम टी पे, व्हेन द साइड बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिस तरह से डायग्राम में शो कर रखा है, BC जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उस टाइम पे a force F is applied on B along BC। तो ये फोर्स बना देते हैं। अच्छा, तो ये फोर्स अपन ने बना दिया BC के along। obtain the x component and y component of the force exerted by the hinge on the body immediately after time t, है ना, टाइम फोर्स लगाने के तुरंत बाद। तो अगेन इस वाले केस में भी हम रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों निकालेंगे। तो अब आप देखें, अपने से जो ये हिंज फोर्स पूछ रहा है, इमीडिएटली आफ्टर टाइम टी पूछ रहा है, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर टाइम टी ओमेगा तो चेंज होगा नहीं, है ना, उस टाइम पे जो भी एंगुलर वेलोसिटी है वो तो रिटेन रहेगी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी यदि सेम है तो रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो तो एल ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उस फोर्स को एक्ट करके टाइम लगेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने में, ठीक है। हमसे पूछा है इमीडिएटली आफ्टर टाइम टी, तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही, तो रेडियल एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा। और रेडियल एक्सेलरेशन भी सेम होगा तो पार्टिकल बी और सी के द्वारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो भी सेम ही रहेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स से हमको क्या मिला था, वाई कंपोनेंट मिला था हिंज फोर्स का, ठीक है। तो जो हिंज फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा। तो वो कितना आया था अपना, ये ऊपर वाला जो रिजल्ट आया था HML ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो सेम ही है। अच्छा, अभी अपने को ये नहीं मालूम है कि इस वाले फोर्स के कारण जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसके कारण HY में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, वो अपन देख लेंगे। यदि चेंज आएगा तो इसको थोड़ा सा अमेंड कर देंगे, और चेंज यदि नहीं आता है, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आता है हिंज फोर्स का, एडिशनल जो हमको जरूरत पड़ेगी इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देने के लिए, तो फिर हम HY को चेंज नहीं करेंगे। तो देखते हैं। तो अब अपन क्या निकाल रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो फोर्स जो है वो एक टॉर्क लगाएगा इस ट्रायंगुलर बॉडी पे, ठीक है। और टॉर्क जो है वो कितना लगेगा, टॉर्क जो लगेगा वो R क्रॉस F। तो R जो है वो इसका वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है फोर्स के, है ना, ये हो जाएगा R बेसिकली। तो ये R कितना हो गया, L cos थीटा हो गया, L cos थीटा इंटू फोर्स, ठीक है। अच्छा, R और F के बीच में डिस्टेंस एंगल कितना है, यदि R ये है तो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो L cos थीटा F sin 90। तो ये टॉर्क लग रहा है, ठीक। तो ये टॉर्क जो है वो इसको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, I। अच्छा, I किसके अबाउट निकालेंगे अपन, हिंज के अबाउट निकालेंगे, तो मैं IA लिख देता हूँ। तो A के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, दो मासेज हैं डिस्टेंस L पे, तो 2m L स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा। और ये क्या टॉर्क के बराबर है, तो ये हो गया L cos थीटा इंटू F। cos थीटा के जगह पे cos 30 की वैल्यू डाल देते हैं, है ना, √3/2। तो अपने पास में अल्फा जो है वो कितना आ जाता है, अल्फा आ जाता है, ये L कैंसिल आउट हो गया है, तो ये आ गया आपका √3 F/4ml। ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया आपका। अच्छा, ये अपने पास में एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब हो गया कि ये दोनों बॉडीज जो हैं बी और सी पे जो पार्टिकल्स हैं वो उनका एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अल्फा से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है, दोनों का मास सेम है तो एग्जैक्टली बीच में होगा। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में होगा 80, ठीक है। और ये 80 कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये R जो मैंने मेंशन किया है, ये डिस्टेंस मतलब बेसिकली L cos थीटा इंटू अल्फा। तो ये कितना हो गया, L इंटू √3/2
इंटू √3f बाय 4 ml। तो ये कितना आ गया 3f बाय 8m आ गया। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है किसका, सेंटर ऑफ मास का, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है और इस डायरेक्शन में आया है एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा ये तो दिख ही रहा है कि ये एक्सेलरेशन जो है वो एंटायरली एक्स डायरेक्शन में आया है, तो अपने को जो हिंज फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो एक्स डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन का तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं। तो ये जो अपन ने निकाला था उस टाइम पे, ये वाई कंपोनेंट जो निकाला था, केवल रेडियल एक्सेलरेशन को अकाउंट करके इस पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो अपन ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बेसिस पे निकाल दिया था, पर अब अपने को मालूम चल गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं है, इसका एंटायर कंपोनेंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में ही है। दिख रहा है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आंसर ये फाइनली एक तरह से। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख लिया आपने। तो अब क्या, ये एक्सटर्नल फोर्स जो है और जो हिंज फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है, इस तरफ बना देता हूँ, हिंज फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ एच, ये दोनों मिल करके इनका जो नेट फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में वो 80 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एफ माइनस एफ एच, ठीक है, वो कितने के बराबर हो जाएगा, मास इंटू 80। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ माइनस एफ एच इज इक्वल टू मास, है ना, सेंटर ऑफ मास का मास कितना है 2m इंटू 3f बाय 8m। ठीक है, तो एफ एच कितना आ गया, एफ एच आ गया आपका, एफ एच जो है वो f बाय 4 आ गया। ठीक है, अच्छा इसका और डायरेक्शन जो है मैंने इस डायरेक्शन में लिया था, इस डायरेक्शन में लिया था, तो आप इसको है ना माइनस लगा सकते हैं। इस इक्वेशन से माइनस नहीं आ रहा है क्योंकि मैं तो डायरेक्शन ही ये दिया था, पर है ना ये माइनस, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा, माइनस एफ बाय 4 आई लीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक्स कंपोनेंट आ गया हिंज फोर्स का, तो ये वाई कंपोनेंट और ये एक्स कंपोनेंट। इसको एच एक्स लिखना चाहिए था, है ना, एच एक्स लिख देते हैं, एच वाई एच एक्स। ठीक है,